ठीक है, अभी तक के किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट? अभी तक की जितनी भी फिलोसफीज पढ़े हैं, चारवाक, वेदांत, उपनिषद, किसी को कोई डाउट है? पढ़ा था सबने? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कल ये बताओ। पक्का पढ़े हो? सैटरडे को आपका टेस्ट लेना है ना? कोई टेस्ट तो नहीं है ना तुम्हारे सैटरडे को? कितने बजे? शाम? शाम के 6 से 7 में? उसके पहले ले सकते हैं अपन टेस्ट, है ना? सैटरडे को कॉम्प्रिहेंसिव सोशियोलॉजी का टेस्ट रहेगा आपका, है ना? 2 घंटे का ले लेते इस बारी। हाँ, 75 मार्क्स के आसपास देखते हैं, अब जैसे भी बटेगा वो 75 मार्क्स के आसपास। 2 घंटा तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा। 90 दे पाओगे क्या 90 मिनट में? पहले बताओ, 90 मिनट मतलब कितना हुआ? 1.5 घंटा। हाँ, कौन दे पाएगा कौन नहीं दे पाएगा? नहीं बताओ। हाँ, मैंने सोचा इतना सिखाया है तुमको टाइम मैनेजमेंट, तो 90 मिनट में तो बन ही जाना चाहिए। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन ही रहता कितना। ठीक है चलो 2 घंटे का लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सोशियोलॉजी आने वाला है ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो पढ़ा नहीं, पहले ही बता दिए। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने पढ़ा नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, पूरे नोट्स आपको अवेलेबल है। ठीक है, पढ़ने वाला पढ़ेगा और एग्जाम देगा, और देना जरूरी है, अनिवार्य है। नहीं नहीं, पहले सोशियोलॉजी तो झेल लो, सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी। हाँ तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो है आपके पास, सर से बात करिए। कैसे करना है फिर? पोस्टपोन करना है? फिलोसफी का ले लें? अरे यार तुम्हारा तो दिल्ली में ही बहुत रहता है। आई आई, पढ़ोगे कैसे? थोड़ा बहुत नहीं देखना है, अगर देना है टेस्ट तो बहुत अच्छे से देना है। लेकिन फिर सोशियोलॉजी इन लोग को छूट जाएगा, बात कभी नहीं आता। क्या करना है? चलो सहमति सोशियोलॉजी वाले हाथ उठाओ। अरे भैया सब में नहीं रहना है, आइदर दिस और आइदर डेट, बीच का बात नहीं। अभी बुद्धिज्म तो पढ़ा ही नहीं है। बताओ जल्दी बताओ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वाले कितने हैं? आधी जनता तो क्लास में हाथ उठा ली, जिनके पास नहीं है उनको छोड़े। और वो रोहन, किसी में नहीं हो तुम? हाँ, पढ़ा है उसके बाद भी नहीं देना है। और गुरप्रीत क्या है? का बहुत अलग है। आओगे संडे को? कितने बजे? 11 से 3 बजे तक रहती है। 4 बजे से टेस्ट ले रहे, 4 से 6। खुद का संडे बर्बाद, हमारा भी। चलो देखते हैं, लेकिन रहेगा सोशियोलॉजी का। नोट्स आप कैसे कर सकते हैं? ड्राइव में होगा ना, ड्राइव में। भैया सर बोलते हैं डाल दी, तुम बोल रहे हो नहीं डाले। सबके सब हमेशा चलेंगे, सर को बोलेंगे सर नहीं डाला है। ठीक है, मैंने 2 बार पूछ लिया सर से, 2 बार, सर ने बोले डाल दिए। चलेंगे आज सबके साथ? आपको नोट्स चाहिए ना? ठीक है, एडमिशन हो गया, दोनों का हो गया, तो ठीक है ना भैया, पीडीएफ लेकर उनको भी भेज देना ना, पढ़ लेंगे वो। ड्राइव में डालेगा बेटा तब तो होगा ना डाउनलोड। पढ़ लोगे, छोड़ना नहीं है। सुन लो दोनों, ले सिलेबस ही नहीं देख, क्या बोले अब ऐसे लोगों का। और अगर नहीं हुआ तो फिलोसफी का टेस्ट लेंगे, वो तो बहुत छोटा सा टेस्ट है ना, अभी तक जो भी पढ़े हैं उसके बेसिस। दोनों के लिए आपको तैयार रहना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? पुष्पेंद्र, विकास एंड नमिता। यस मैम। ठीक है, देखो जो जैनिज्म फिलोसफी है वो ऑलरेडी हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज जो है आपको बता रहे हैं क्या, एक फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा का पूरा आपका जो भी कंसेप्ट रहेगा, है ना, उसको उसी के अंदर में मर्ज कर दिया। ठीक है,
अगर आप चाहें तो अपने पुराने जितने भी नोट्स तुमको अभी तक के पढ़ाए हैं, ठीक है, उसको भी तुम इस फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हो। इसका एडवांटेज क्या है कि जब भी आप रिवीजन करोगे तो एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा और सबके सब पॉइंट्स आपके क्या आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट मैं बताती हूँ, बुद्धिज्म का भी मैं बताऊंगी। उसके बाद अगर तुमको लगे कि इस फॉर्मेट में पढ़ना है तो यू कैन से, और जैसा पहले पढ़ाते थे वैसे फॉर्मेट में पढ़ना है तो यू कैन से, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो मेरे को बताते जाओ जितना अभी तक के पढ़े। चलो, जैनिज्म है, ठीक है, जैनिज्म फिलोसफी या फिर क्या है, जैन दर्शन। ठीक है, चलो बताओ, जैनिज्म वर्ड जो डिराइव हुआ था किससे? हाँ, जीन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब उसके बाद बताओ किसका कन्फ्रेयर? हाँ ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जैनिज्म सबसे ज्यादा बिलीव किस में करता है? बिलीव इन, सबसे पहले सोल में बिलीव करता है। वो क्या बोलता है कि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या होता है, सोल होता है। जो लिविंग होता है उसको क्या बोलते हैं, जीव, और जो नॉन लिविंग होता है उसको क्या बोलते हैं, अजीव। ठीक है, जिस वे में मैं लिख रही हूँ उसी वे में तुमको भी लिखना है। ठीक है, अपने कॉपी को वर्टिकल, के वर्टिकल तो रहती है, हॉरिजॉन्टल कर लो, है ना, ताकि सब चीज आ जाए। ऐसे घुमा लीजिए, हाँ। चलो, सबसे पहले हो गया जैनिज्म, जो जिन वर्ड से है जिसका मतलब क्या होता है, कन्फेर। पहले मैं लिख दूं उसके बाद समझाऊंगी। सबको ये बनाना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ये बनाएंगे। फिलोसफी का नोट्स तुमको मिला है, नहीं मिला? नहीं डला है? अरे, एक भी नहीं मिला? अल्टीमेट गोल को छोड़ो। नहीं लिखा? वेरी गुड। जो भी हंस रहा है मतलब उसका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये 90 मिनट में आप पेपर नहीं दे पाओ। जगह छोड़ दो और आगे का लिखो।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी ये लिखना है। लिख लिया ईच एंड एवरीथिंग? सभी ने लिखा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने लिख लिया? स्नेहा, पुष्पेंद्र, नमिता, विकास, लिख लिया सबने? यस। ठीक है। देखो देखो, जैनिज्म के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिड, हमने पढ़ चुका है कि जैनिज्म फिलोसफी क्या बोलती है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में आपको बता दिया था। अब यहाँ से आपको क्या लेना है, एक कंप्लीट, एक होलिस्टिक जो होता है कि जैनिज्म में आपको पढ़ना क्या है, वो मैंने इस फ्लो चार्ट में डाला है। ये आधा भी नहीं है ना, 1/4 भी नहीं है फ्लो चार्ट का, और आगे बचा है। देखो, जैनिज्म की बात करते हैं तो हमको पता है जैनिज्म इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीन। ठीक है, जीन का मतलब क्या बताया था तुमको? कनक्योरर। कनक्योरर किसको कनक्योर करके रखा उन्होंने? अपनी इंद्रियों को। राग द्वेष जितना भी कंसेप्ट रहता है सब में क्या कर लिया उन्होंने? एक बात बताओ, नहीं लिखे हो क्या? पहले लिख लो। कैवल्य। हो गया? लिख लिया ना? ठीक है। जैनिज्म वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड जीन। जीन का मतलब क्या होता है? कनक्योरर। कनक्योरर मतलब क्या होता है? हाँ, किसका? विजेता। हाँ, इंद्रियों का। और साथ ही साथ क्या, राग और द्वेष का कंसेप्ट उसमें होता नहीं है। अब मैंने ये भी बताया था कि जैनिज्म जो है कौन सी फिलोसफी में आता है? नास्तिक। ठीक है, नास्तिक फिलोसफी में जो है वो 3 चीजें आती थी आपकी, चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। चारवाक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, खाओ पियो और सुख से रहो मित्रों, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ योर चारवाक। ठीक है, अब दूसरा आया कौन सा हमारा? जैनिज्म। देखो, नास्तिक से मतलब क्या होता है? नास्तिक से मतलब ये है कि वो अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, मतलब ब्राह्मण्स की जो रिजिडिटी, कास्ट की जो रिजिडिटी इतनी ज्यादा मेंटेन हो रही थी आपके अर्ली वैदिक एज में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो राइज हुआ वो कौन सा था? जैनिज्म और बुद्धिज्म, है ना? क्यों? क्योंकि कास्ट की रिजिडिटी क्या हो रही थी उस टाइम? बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, है ना? हर चीज आपका कैसे चलता था? वर्ण सिस्टम के हिसाब से। बताया था कि क्यों राइज हुआ था? पता है नहीं पता है? हाँ, नहीं, आयुष है ना? हाँ, गोल गोल है उनका, बताओ क्या है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? वो पीछे की कहानी पता है क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म आया? नहीं पता है? किसको पता है अपने क्लास में? चलो बताओ भैया, इतना जोर से बोलना, उन तक सुनाई देना है। हाँ बोलो। हाँ, क्यों ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया था? ऐसा क्या हुआ था उस पीरियड में? हाँ, वर्ण सिस्टम था सबसे पहले। वर्ण सिस्टम में क्या था कि भैया जिसमें आपने बर्थ लिया है, ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाता था आपका? आपका ऑक्यूपेशन जैसा रहेगा वैसा आपका वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम तक के तो सब चीज, सिस्टम में रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो गई। बोला गया कि ब्राह्मण आपका काम है कि आप जो प्रीस्ट हो, क्षत्रिय आपका काम है कि आप क्या हो? वॉरियर हो। तो जिसका जो काम है उसको वही करना है। यहाँ पे अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट भी आने लगा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि चाहते थे कि हमारा भी क्या हो जाए? बढ़ जाए, हम भी क्या हो जाए? ऊपर की तरफ आ जाए। इसीलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म जब ये अपनी मतलब जब नया कंसेप्ट आने लगा तब लोग की तरफ क्या होने लगे? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट। एक बात ये भी है कि जो आपका अर्ली वैदिक एज है, ठीक है, हिस्ट्री में आपको पूरा चीज पढ़ना है। अर्ली वैदिक एज है उसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? संस्कृत के वर्ड्स का। ठीक है, लेकिन जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा तो पाली और प्राकृत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां की वो क्या थी? लोकल लैंग्वेजेस थी। तो देखो, अगर किसी को लोकल लैंग्वेजेस में बताओगे तो वो चीजें जो है वो समझ आएगी, बहुत क्लियरली समझ आएगी। ठीक है, क्योंकि संस्कृत जो है वो किसी को पता था और किसी को नहीं पता था। हर किसी के वश की बात नहीं थी कि वो संस्कृत को समझ जाए। बात समझ में आ रही क्यों आया? ठीक है, अब ये मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी। बुद्धिज्म में वापस ये कंसेप्ट आएगा, आप लोग नहीं भूलोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग कहा थे कि जैनिज्म जो है एक नास्तिक फिलोसफी है।
नास्तिक या फिर इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, हेटेरोडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों आया था, क्योंकि ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस की वजह से। रीजन भी बताया आपको। अब देखो अगर जैनिज्म में तो भैया विश्वास किस चीज पर करता है, किस चीज पर विश्वास करता है, सोल। जैनिज्म क्या बोलता है कि ईच एंड एवरी, चाहे वो लिविंग हो मतलब जीव हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो अजीब हो, सब में क्या है, सोल है। सब में क्या है, सोल या फिर आत्मा है। ये इसका क्या था, मेन फोकस या फिर मेन पॉइंट था जैनिज्म का। दूसरा वो क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलीव इन गॉड। नास्तिक का एक मतलब तो ये भी होता है ना, गॉड में विश्वास ना करना था। वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे तीर्थंकर हैं वही सबसे क्या है, ऊपर है। बात समझ में आई। जैनिज्म में ये कंसेप्ट है कि तीर्थंकर जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए वो किसमें बिलीव नहीं करते थे, गॉड में। वो बोलते हैं कि हर एक चीज जो है वो नेचुरली हो चुका है। ठीक है, गॉड के कंसेप्ट पर इसीलिए वो विश्वास नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो बोलते थे हर चीज जो है वो कैसा एक नेचुरल फिनोमेनन है। ठीक है, जीव के ऊपर में विश्वास किया, गॉड के ऊपर में विश्वास नहीं किया। लेकिन किसके ऊपर में विश्वास करते हैं, कर्म। तुमको बताया था कि कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो आप फिजिकली करते हैं, कर्म जो है आपका मेंटल परसेप्शन भी होता है। मेंटली अगर किसी को दुख दर्द देने की बात करी या मेंटली किसी के बारे में गलत भी सोचा, तो वहां से आपका वापस से कौन सा चालू हो जाता है, वापस से कर्म का बंद होना आपका चालू हो जाता है ना। ये कंसेप्ट किसमें है, जैनिज्म में भी सेम यही कंसेप्ट चलता है। उसके बाद देखो कि जैनिज्म में किसको माना जाता है, 24 तीर्थंकर को। सबसे पहले जो है वो कौन है, ऋषभदेव जी। ठीक है, ये जो है क्या माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं आपके जैनिज्म के। दूसरे अगर आप देखोगे तो कौन है, पार्शनाथ। ठीक है, पार्शनाथ भगवान के हिल्स के बारे में सुना है, सम्मेशिखर जी सुना है किसी ने, किसी ने सुना है, पार्शनाथ हिल्स के बारे में सुना है, झारखंड के आसपास में। तो वो चीज। उसके बाद क्या है आपके, लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर जो ऐसा बोला जाता है कि 12 साल की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 42 ईयर्स की एज में उनको किसकी प्राप्ति हो गई थी, कैवल्य। कैवल्य का मतलब है यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति। जैनिज्म में इसको क्या बोल दे रहे हैं, कैवल्य। मोक्ष मिल गया, इसका मतलब क्या, कि लाइफ और डेथ का जो पार्ट है वो वापस से क्या हो गया, एकदम शून्य हो गया। ठीक है, नो बर्थ एंड नो डेथ। ठीक है, तो 42 ईयर्स में क्या हो गया था, कैवल्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ तुमको बताया था कि जैन एथिक्स में क्या होता है, पंच महाव्रत होते हैं। 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, जो अपने लॉर्ड महावीर थे उन्होंने क्या ऐड किया था, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। तो इसलिए क्या लिखा है, 5th महाव्रत एडेड। दूसरा इसमें तीसरी बात ये बोली जाती है कि लॉर्ड महावीर ने एक नया इंसाइट दिया था जैनिज्म को। जैनिज्म को बहुत ज्यादा स्प्रेड करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो किसने किया है, लॉर्ड महावीर ने। क्या ये पूरा फ्लो चार्ट क्लियर है। ठीक है, अब उसमें जो क्या लिखा है, बिलीव इन, पढ़ो भैया हिंदी वाले, परस्परोग्रही जीवानाम। परस्पर मतलब क्या होता है, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे है परस्परोग्रही जीवानाम, इसका मतलब ये होते हैं कि आप जो हो अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में आप क्या करेंगे, बिलीव करेंगे। ठीक है, और ऐसे कार्य करेंगे जो कि क्या हो, परस्पर हो, जो दूसरे के लिए भी क्या हो, अच्छे हो। अनेकांतवाद की जो फिलॉसफी आपको बताई थी उसके ऊपर में क्या है, इसका मेन कंसेप्ट बैठा हुआ है कि हर एक चीज में क्या है, मैनीनेस। बात समझ में आई। तो ये वर्ड समझ में आए कि बिलीव करते, किसमें बिलीव करते हैं, एक दूसरे का उद्धार में, या फिर कह सकते हो आप क्या, अहिंसा में। कि हमारे मन वचन या काया, तीन वर्ड से क्या, मन वचन या फिर काया, तीनों चीज से हमने अगर किसी को नुकसान पहुंचाया, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बात समझ में आई, सबको समझ में आई, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रही बात, यस हो गया। आगे बढ़े। अब देखो इसका अल्टीमेट गोल क्या है, जैनिज्म का जो है वो अल्टीमेट गोल होता है क्या, सबका अल्टीमेट क्या क्या है गोल, मोक्ष की प्राप्ति। इसका मतलब क्या, फॉर अ लिविंग बीइंग, अगर हम लोग जीव की बात कर रहे हैं तो जो भी पर्टिकुलर जीव है उसको क्या करना है कि जो वापस बार बार जो रीइंकारनेशन या फिर रीबर्थ का जो प्रोसेस है, जिसको क्या बोला गया है, संसार। ठीक है, इस चक्कर से उसको क्या करना है, हटाना है, और उसको किसकी प्राप्ति करवाना है, कैवल्य या फिर मोक्ष की। मतलब ये जो बार बार जो बर्थ और जो डेथ का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देना है, हमको रोक देना है, खत्म कर देना, और वापस से किसकी प्राप्ति करवाना है, उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, अल्टीमेट गोल क्या है वो क्लियर है, लिख लिया है सभी ने, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया है। देखो अब इसमें एक चीज बोला गया है कि ये
अगर हमको किसकी प्राप्ति करना है, मोक्ष की, कैवल्य की प्राप्ति करना है, तो वो कैसे होगा, कंप्लीट नॉलेज से। कैसे होगा, कंप्लीट नॉलेज। अब ये कंप्लीट नॉलेज से क्या मतलब है, ये कंप्लीट नॉलेज से मतलब है क्या, त्रिरत्न या फिर रत्न त्रयी। ठीक है, ये रत्न त्रयी क्या बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक चारित्र। ठीक है, जो अपन ने राइट परसेप्शन लिखा था उसी को राइट फेथ भी बोलते हैं। ठीक है, राइट फेथ मतलब देखो ये तो हो गया सम्यक ज्ञान, ठीक है, ये सम्यक दर्शन, और कंडक्ट मतलब सम्यक चारित्र। तुमको एक एक के बारे में बताया था कि सम्यक ज्ञान कब आएगा, ठीक है, राइट नॉलेज कब आएगा, जब आप अनेकांतवाद की फिलॉसफी को क्या करेंगे, अपने साथ लेकर चलेंगे। जब आप कोई भी चीज के सिर्फ एक पहलू को नहीं देखेंगे लेकिन बहुत सारे पहलू को क्या करेंगे, कंसिडर करते हुए चलेंगे, तो ऐसे में आपको क्या आएगा, राइट नॉलेज। अगर आपका नॉलेज सही है तो आपका परसेप्शन भी कैसे होने वाला है, सही होने वाले। क्यों, क्योंकि आप फर्क कर पा रहे हो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ठीक है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। देखो फिर उसके बाद क्या होगा, परसेप्शन सही, नॉलेज सही, तो जो आपका चारित्र रहेगा, जो कंडक्ट रहेगा, वो कैसा रहेगा, पांचों महाव्रत का फॉलो करेंगे, तब आपका क्या आ जाता है, राइट कंडक्ट। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को भी कोई भी डाउट है यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? भाई इन्हें कुछ बोलते नहीं। देखो जब आप पढ़ोगे ना किसमें, हिस्ट्री में, जब आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आपका कैसा रहेगा, इसमें ना आपको दो सेक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, श्वेत वस्त्रधारी, ठीक है, और दिगंबर जो रहते हैं वो नेकेड रहते हैं, न्यूड रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ना आपको हिस्ट्री में क्या पढ़नी पड़ेगी, काउंसिल्स भी पढ़नी पड़ेगी, दो जैन काउंसिल हुई थी उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। लेकिन क्योंकि वी आर मोर कंसर्न विद द फिलोसफी पार्ट, इसीलिए हम इसमें दो चीज नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। बाकी ये पूरा आपका पोर्शन जो हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर पढ़ना है हिस्ट्री का तो जाके बस दो काउंसिल देख लेना, कौन कौन सी हुई थी और किसने करवाई, और दिगंबर और श्वेतांबर के बीच में फर्क। तो हिस्ट्री का जो एक जो आपका कंसेप्ट है हेटेरोडॉक्स सेक्ट वाला, वो पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल बुद्धिज्म करवा देंगे तो पूरा आपका वहां से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। काया क्लेश मतलब, हाँ 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 हाँ, काया क्लेश वो बोल रहे हो शायद के, संथारा। संथारा और संलेखना दो अलग अलग कंसेप्ट है। एक में जो है वो पूरा अन्न का त्याग हो जाता है और एक में जो है पानी का त्याग हो जाता है ना। जब ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम आ गया है हमारा और अब हम जो है हमारी डेथ होने वाली, मैंने बोला ना। हाँ हाँ, देखो उसमें क्या है, ये कंसेप्ट देखो, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट। देखो ये जो संथारा है, ठीक है, एक तरफ इफ देखो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है ना, ये मेरा इंसाइट है ना, पहले बता दे रही हूँ, आपका इंसाइट कुछ भी अलग हो सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। देखो ये जो आपका संथारा है, ठीक है, मोस्टली जो है मैंने देखा इंटरव्यूज में ऐसा पूछा जाता है जैनों को कि संथारा भी तो एक प्रकार का सुसाइड ही हुआ, संथारा भी तो एक प्रकार का सुसाइड ही हुआ। लेकिन देखो सुसाइड में और संथारा में फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस। सुसाइड में और संथारा में फर्क है। सुसाइड में आप हर चीज से हार जाते हो, जब आप हर चीज से हार जाते हो, आप दुख की वजह से सुसाइड करो, खुश हो तो क्या सुसाइड करने जाओगे क्या, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, सुसाइड कब होगा, जब हर चीज से आप हार जाओगे। और यहाँ पे संथारा क्यों लिया जाता है, यहाँ पे बेटा हारते नहीं है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि वी आर गोइंग टू डाई, इसीलिए क्या करते हैं कि हमारे कर्म का बंधन जो है वो खत्म होते जाए, इसीलिए संथारा ले लेते हैं। देखो खा तो पा नहीं रहे, कुछ कर तो पा नहीं रहे, इसीलिए क्या ले लेते हैं, संथारा। लेकिन उसको जो है नेगेटिव कनोटेशन दिया जाता है, और कई बार ये जो है जैन बच्चों के लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट्स द रियल डिफरेंस बिटवीन संथारा, या फिर व्हाट यू थिंक कि संथारा क्या सुसाइड है। तो भैया देखो ये है एक पर्सपेक्टिव है मेरा है कि सुसाइड जो है मोस्टली कैसे होगा, व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जॉस्टेड फ्रॉम योर लाइफ। बात सही है कि आप पूरी तरीके से जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको नहीं दिख रहा है कि क्या सही क्या गलत है, ठीक है, तब आप थक हार के जो है वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड। लेकिन संथारा में ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने ही कर्म को काटना है इसीलिए किया जाता है। ठीक है, उनको पता है कि अब वो कुछ खा पी नहीं पा रहे, उनकी अंतिम स्थिति में है वो, तो वो क्या ले लेते हैं, संथारा। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। ठीक है, बोलिए, बोलो। मैं एक बात बोलूं, वो जो लिखा है ना आपको हिंदी में, आपको एज इट इज लिखना है, भले आप उसी का इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नहीं। देखो अभी आप लोग जैसे ब्रह्म पढ़े, आत्मा पढ़े और क्या पढ़े, रीत, तो देखो बेटा जो हिंदी में वर्ड है उसको हिंदी का हिंदी में ही लिखोगे। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि वो क्यों किया जा रहा है,
अहिंसा के लिए, है ना, अहिंसा में मानना है, अनेकांतवाद में मानना है ना, और क्या करना है, मन से, वचन से, फिर काया से आपको किसी को भी हर्ट नहीं करना है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, परस्पर ग्रही जीवानाम। ठीक है, अब एक चीज, हाँ उसने बोला तो समझ में आया, देखो जो भी चीज हिंदी में लिखी हुई है उसको एज इट इज हिंदी में ही लिखना है, ये नहीं बोलना है कि मैं इंग्लिश मीडियम वाला हूँ मैं तो इंग्लिश में लिखूंगा। यू कैन यूज इंग्लिश, क्या बोल रहा है, इंग्लिश यूज कर सकते हो, जैसे टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश लिखते हो ना, वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन बाकी जो है उसको आप वैसे का वैसे ही लिखोगे। ठीक है, संस्कृत का अगर श्लोक है, लिखने का मन है, ठीक है, तो इंग्लिश ना बनो तो बेहतर है, हिंदी का हिंदी लिखो तो बेहतर है। ठीक है, बाकी इट्स योर चॉइस। बात समझ में आई, किसी को कोई और डाउट, है ना, हर चीज का देखो इंग्लिश में कन्वर्जन नहीं हो सकता, है ना। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कुछ, ठीक। अब देखो यहाँ से कंसेप्ट आता है क्या, जीव का और अजीव का। हम किसको बोलेंगे कि भैया वो जीव है और किसको बोलेंगे कि वो अजीव है। ठीक है, आप लोग क्या सोच रहे हो, जीव कौन है और अजीव कौन है। हाँ ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, अगर कोई एक लिविंग है और दूसरा जो है नॉन लिविंग है, इसका मतलब उनमें डिफरेंस किस चीज का है। हाँ ठीक है, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल, वो जो है छठवीं क्लास की साइंस में चली गई है ना, फिलोसफी में बेटा आना है। चलो आइए फिलोसफी में। बोल सकते चेतना, कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जीव कौन है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसको पता है कि मेरे आजू बाजू में क्या चीजें हो रही है। ठीक है, लेकिन अजीब कौन है, जिसमें कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उसको नहीं पता। टेबल चेयर को पता है कि यहाँ पे सीजीपीएससी की क्लास चल रही, हाँ उसको पता है कितने सारे बच्चे मेरे पास बैठे हैं या मेरे ऊपर बैठे हैं, नहीं पता है उसको, क्यों, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। लेकिन आप तो कॉन्शियस हो, आपको पता है ना आपके बाजू में कौन है। किसी ने झापट मारा तो रिएक्ट करोगे, हाँ करोगे नहीं करोगे। हाँ, तो यही सब चीज की कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस का फर्क है। ठीक है, एक है आपका जीव जो कि क्या है, लिविंग। ठीक है, एक है आपका अजीब जो कि क्या है, नॉन लिविंग। एक में कॉन्शियसनेस है और दूसरे में कॉन्शियसनेस, बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये जो आपके जो जीव रहते हैं, ठीक है, जीव रहेंगे तो देखो दो तीन कंसेप्ट है, दिखाते देखो। सबसे पहले जीव है, जीव, अरे अरे जीव, हाँ, जीव है मतलब ये लिविंग है, लिविंग है मतलब ये कॉन्शियस है, मतलब कॉन्शियसनेस इसमें है। ठीक है, कॉन्शियसनेस है और ये क्या है, लिविंग है। अब देखो अगर ये कॉन्शियसनेस है तो भी ये क्या, ये प्लेजर और पेन को फील कर पाएगा, आएगा नहीं आएगा। हाँ, टेबल को कितना भी लात मार दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुमको अगर लात पड़ी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, अरे ऐसा नहीं बोल रहे तुमको कोई लात ही मारेगा। ठीक है, बस बात बता रहे हैं। अब उसके बाद देखो क्या है, इसमें ये बोलता है कि ये जीव जो है वो इटर्नल है। इटर्नल मतलब क्या होता है, इटर्नल मतलब क्या होता है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। क्या बोली मैम, जो मॉर्टल नहीं है, जिसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हाँ हाँ हाँ, हम सुन लिए, इन लोग से पूछ रहे हैं क्या बोली, सुने कि नहीं सुने। ठीक है, इटर्नल का मतलब समझ में आया कि जिसका कोई डेथ नहीं है। अब कैसे कोई डेथ नहीं है, अब ये देखेंगे। देखो अगर बोल रहे हैं कि ये इटर्नल है, इसका मतलब क्या, कि ये बार बार क्या लेगा, जन्म लेगा, बार बार इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी, मतलब इसका चक्र जो है वो चलते ही जा रहा है। ठीक है, बार बार इसका क्या होगा, रिबर्थ होते जाएगा, मतलब अभी तक के इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। तो इटर्नल है, इट मीन्स कि उसका चक्र भी चल रहा है, किसका, लाइफ का डेथ का, लाइफ का डेथ का। ठीक है, बर्थ एंड डेथ जिसको हम बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या थी कि अगर कोई भी चीज जीव है, इट मीन्स इट इज लिविंग। लिविंग है तो भैया कॉन्शियस है, उसको पता है कि आसपास में क्या चीजें हो रही हैं या फिर क्या चीजें नहीं हो रही, वो सब चीज को समझ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर वो हर चीज को समझ सकता है तो क्या है, प्लेजर और पेन, ठीक है, सुख और दुख, दोनों को वो क्या करना है, सहन करने की क्षमता है ना, हर चीज का एहसास कर रहा है ना वो। ठीक है, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो खुश, रिजल्ट गंदा आया तो दुख। ठीक है, प्लेजर और पेन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, इटर्नल है, इसका मतलब हर जगह प्रेजेंट है, या फिर जिसका डेथ होगा तो सही लेकिन बार बार बर्थ और बार बार डेथ, मतलब कि ये अब उसके जो कर्म वाले पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, फ्लो होते जा रहे हैं। तुमको तीन प्रकार के कर्म बताया था, संचित, बोलो, प्रबद्ध और
क्रियमान, क्रियमान। संचित क्या थे, जो कि आपके पुराने वाले थे। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि आपके जो संचित कर्म होते हैं या फिर आपके जो प्रबद्ध कर्म होते हैं वो इतने पुराने होते हैं कि आपको भी नहीं पता आपने कितने बार जन्म लिया और कितने बार आपकी मृत्यु हो चुकी है। बात समझ में आए? तो इसीलिए उसको क्या बोला, इट इज इटर्नल इन नेचर। अब देखो ये जीव का भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बेसिस पे। सबसे पहले बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, देखो पहले ये लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। मुक्त, ट्रांसमाइग्रेटिंग, ट्रांसमाइग्रेटिंग। एक चीज और, अगर इस तरीके से पढ़ाना है हमको, अगर आप लोग बोलोगे कि इस तरीके से पढ़ाना है तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो लिखने में ज्यादा ध्यान रहेगा और सुनने में बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, चलो देखो अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीव और अजीव होते हैं। ठीक है, जीव मतलब क्या है भैया, जो कि लिविंग है, सबसे पहला पॉइंट। लिविंग है मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस है। दूसरा क्या है, प्लेजर और पेन वो फील कर सकता है। ठीक है, कभी अच्छा लग जाता है तो कभी बुरा लग जाता है। इटर्नल है, क्यों इटर्नल बना गया, क्योंकि वो बार बार बर्थ ले रहा है और बार बार उसका डेथ हो रहा है। अब देखो बेस्ड ऑन द, अब उसके टाइप्स है, जीव के भी क्या है, प्रकार है। सबसे पहले क्या है, बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म, है ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में देखो क्या बोल रहा है, एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय मतलब क्या होता है, वन सेंस, ठीक है। बेंद्रिय मतलब दो, ठीक है। फिर हाँ, फिर फोर एंड देन फाइव, ठीक है। मतलब कि ऐसे हम लोग कैसे, हम लोग कौन से, हाँ हम जो है वो पंचेंद्रिय, मतलब हमारे पास फाइव सेंसेस हैं, पांच सेंस ऑर्गन है। लेकिन बहुत सारे आप देखोगे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, छोटे छोटे से एंड्स वगैरह रहते हैं, उन लोग कैसे रहते हैं, सब अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। एक केंद्रीय, बेंद्रिय, मतलब क्या ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, आपने जैसे कर्म किया हुआ रहता है, बोला जाता है कि वैसे ही आपको क्या मिलता है, जन्म भी वैसा ही मिलता है। ठीक है, कभी अगर जैनिज्म के हिसाब से डॉग का अगर आप देखोगे जन्म, तो डॉग का जन्म क्यों होता है पता है? ऐसा बोला जाता है कि जस्ट बिकॉज उसने कुछ ना कुछ चापलूसी की होगी, इसलिए उसका जन्म किसमें हुआ है, डॉग, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो वैसे ही आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आपको क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म फिलोसफी। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के क्या है, पंचेंद्रिय तक है। इसके ऊपर में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संसारी और दूसरे होते हैं क्या, मुक्त। संसारी है मतलब क्या है, ट्रांस माइग्रेटिंग। ट्रांस माइग्रेटिंग मतलब बार बार जन्म ले रहा है, बार बार डेथ हो रहा है। कितने बार जन्म लेगा और कितने बार डेथ होगा, जब तक के मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। बात समझ में? और मुक्त है, इसका मतलब ये कि जितने भी वर्ल्ड के बॉन्डेजेस हैं उन सब से वो क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए, वो फ्री हो गए, वो लिबरेशन में आ गए, कैवल्य की प्राप्ति जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो प्रकार के जीव होते हैं, एक क्या होते हैं, संसारी, ठीक है, ट्रांस माइग्रेटिंग, जो बार बार जन्म लेंगे और बार बार उनका डेथ होगा। और दूसरे क्या होते हैं,
मुक्त होते हैं, मतलब कि उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति कर ली है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ये जीव का रोल क्या है। ये जीव का रोल क्या है? लिबरेशन को पाना। बोला ना, अल्टीमेट गोल क्या है? किसी भी अगर आप हिंदू फिलोसफी में देखोगे तो सबका अल्टीमेट गोल एक ही है, मोक्ष को पाना। लेकिन यहाँ पे आप मोक्ष को कैसे पा सकते हो? ये जो आपकी साइक्लिक प्रोसेस हो रही है बर्थ की और डेथ की, उससे हमको क्या करना है? खुद को मुक्त करना है। कैसे मुक्त करेंगे? राइट, त्रिरत्न के द्वारा। त्रिरत्न के अंदर में क्या होता है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू? ठीक है, अब देखो अजीब अगर आ जाए इसके जगह, तो अजीब होगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉन लिविंग। कॉन्शियस है तो क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस। प्लेजर और पेन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब बताओ वो इटर्नल है नहीं है? इटर्नल है नहीं है? अजीब, अगर कुछ अजीब है, कुछ नॉन लिविंग है, तो वो इटर्नल है कि नहीं है? क्यों बेटा? वुड भी तो एक बार खराब हो जाती है, स्टील में भी तो जंग लग जाता है। हाँ, तो बताओ इटर्नल है नहीं? इटर्नल है, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस पेन को आप पूरी तरीके से नष्ट भी कर दोगे तो इसके अंदर के जो एटम्स है उसको आप नहीं तोड़ सकते। बताया था नहीं बताया था? है ना? तो मतलब कि क्या है? वो इटर्नल है। कितना भी तोड़ दो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन वो क्या है? कुछ ना कुछ एटम्स या फिर पार्टिकल्स उसमें स्टिल प्रेजेंट रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो अब आप लिखेंगे क्या? अजीब। ठीक है, अजीब में लिख लेंगे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? नॉन लिविंग। ठीक है, वो खुद से लिख लोगे ना, नॉन लिविंग, अनकॉन्शियस। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है? सेंसेशन भी तो नहीं होता ना। हम जो है प्लेजर और पेन को फील कर पाते हैं, लेकिन नॉन लिविंग जो है उसको फील नहीं कर पाते। आपके में एक भी क्वेश्चन इतना डीप में नहीं आया कि जीव के प्रकार बताओ या जीव के प्रकार बताओ। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एन एकांतवाद। बात खत्म। लिख लिया सबने? ठीक है, तो देखो जैसे जीव के जो है वो तीन प्रकार हुआ करते थे। ठीक है, ये तीन प्रकार आपके क्या थे भैया? अभी देखा ना, बेस्ड ऑन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक है। फिर एक देखा, सॉरी दो ही प्रकार देखे, संसारी था और एक क्या था? मुक्त। संसारी मतलब जो ट्रांसमाइग्रेटिंग रहेंगे, और मुक्त मतलब जो फ्री हो चुके हैं। अब देखो अजीव का बात किया, अजीव की अगर बात करते हैं तो वो जो रहते हैं कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग। हाँ बोलो, क्या है, कैसे होते हैं अजीब? उसके पांच पार्ट। ठीक है, ये पांच पार्ट को हमको क्या करना है? आप डील करना है। सबसे पहले क्या है? पुद्गल। क्या लिखा है? पुद्गल। पुद्गल मतलब होता है क्या? मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? धर्म, फिर है अधर्म, फिर है आकाश, फिर है काल। काला मत पढ़ना, काल। ठीक है, अब देखो पुद्गल मतलब क्या बोल रहे हैं? मैटर। मैंने क्या बोला? हर चीज जो है वो टूट सकता है, लेकिन जो अंदर में एटम्स रहेंगे वो नष्ट नहीं हो सकते। कितना भी ट्राई कर लो वो नष्ट नहीं होंगे। तो उसी को ही क्या बोला है? पुद्गल। हर एक मैटर किससे मिलके बना हुआ है अगर बोला जाएगा तो वो एटम से मिलके बना है, इसीलिए वो क्या है? इटर्नल इन नेचर। बात समझ में आई? अब देखो धर्म है और अधर्म है। धर्म है मतलब क्या? मोशन लिखा है, फिर लिखा है क्या? स्टिलनेस। धर्म है और अधर्म है, कैसे हो सकता है बताओ तो भैया? धर्म और अधर्म
धर्म है इसका मतलब क्या? ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। मतलब ये कि आप जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, आपके जो सेंसेस हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज के लिए आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप कोई चीज के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका क्रियमान कर्म आएगा, नहीं आएगा? हाँ, कंटिन्यूअस यू आर वर्किंग, है ना, डे और नाइट आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, वो है आपका क्या, धर्म। धर्म का असली मीनिंग ये होता है कि मैटर के साथ में क्या होगा, कनेक्शन होना, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपका सेंसेशन लग रहा है, आपके कनेक्शन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धर्म हो रहा है। धर्म मतलब क्या, ड्यूटी परफॉर्म करना, कर्म करना, ठीक है। लेकिन अधर्म मतलब क्या है, स्टिलनेस है। अब स्टिलनेस कैसे हो सकता है? देखो, कोई पर्टिकुलर जीव है, ठीक है, मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसके साथ में कनेक्ट कर रहा है, मैंने बोला खुद के साथ में कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि कोई मैटर है। क्या हुआ प्रतिमा, बोलो भाई। मैम अपन तो ये अजीब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो लोग तो नॉन लिविंग होते, तो वो ड्यूटी कैसे कोई परफॉर्म कर सकते, वो धर्म और अधर्म कैसे परफॉर्म करेंगे, वो तो मूव ही नहीं कर पाएंगे ना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ सही है, एकदम सही है कि अजीब अगर है तो वो ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बताओ फिर क्या होना चाहिए? अगर वो अजीब है, उसमें कोई भी प्रकार के सेंसेशंस नहीं है, ठीक है, तो उसमें धर्म क्या और उसमें अधर्म क्या? चलो आप तक छोड़ा। हम्म, बताओ। सही बोला उसने, अजीब है तो कैसे वो ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, अब बताओ। मैं बोल रही हूँ एक तरफ से वो मोशन में, एक तरफ से वो स्टिलनेस में। बताओ। हाँ बताओ। गुड। हम्म, गुड, समझ में आया। तो यहाँ पे भी तो वो अपना ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, मोबाइल है वो चल रहा है, वो मैटर के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो भैया वो भी तो अपना धर्म परफॉर्म कर रहा है। धर्म का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ फिजिकली यू हैव टू, मैंने क्या बोला, कर्म का मतलब यही नहीं है कि यू हैव टू वर्क फिजिकली, मेंटली भी आपका जो होता है वो क्या होता है, कर्म। जैसे मोबाइल है, उसने सही एग्जाम्पल दिया, मोबाइल है वो मोशन में, वो अपना कार्य को कर रहा है, मतलब पुद्गल से कनेक्टेड है, मतलब क्या, एटम जितने भी मैटर्स है उसके साथ में उसका कनेक्शन हो रहा है, तो वो किस में है, धर्म में है। लेकिन वहीं पे अगर वो टूट जाए, फूट जाए, है ना, खराब हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अधर्म, स्टिलनेस में आ जाएगा, कोई भी उसका कनेक्शन नहीं है। प्रतिमा समझ में आया? यस मैम, आप अच्छे से। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, आकाश। आकाश मतलब स्पेस। देखो जितनी भी एंटिटीज है, अगर आप भी हो, मैंने क्या बोला था, यू कांट सी द स्पेस, है ना, जो अपन वो स्पेस की बात कर रहे थे, किसमें, चारवाक में हम बात कर रहे थे ना। तो देखो, आकाश या फिर स्पेस, स्पेस के अंदर में तो क्या सब चीज है, मैंने क्या बोला, स्पेस में आप हर चीज को देख सकते हो, लेकिन आप स्पेस को नहीं देख सकते हो। वैसे आपका क्या था, काल या फिर टाइम, टाइम को देख पाते हो क्या? वॉच में जरूर देखते हो टाइम, क्लॉक में जरूर देखते हो टाइम को, लेकिन ऐसे अगर आप बोलोगे तो टाइम कैसा है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है। देखो, एक चीज आपको बोलूंगी कि अगर कभी मेरे वर्ड से, मतलब मुंह से कुछ निकल जाए, तो उसको थोड़ा सा अपने लिटरल सेंस में लेंगे, है ना। जैसे अभी मैंने धर्म बोला था, है ना, कि अपना धर्म को परफॉर्म करना, तो यहाँ से धर्म का हर समय एक मीनिंग नहीं होता, ठीक है। फिलोसफीज में ऐसा रहता है कि देखो, जैसे यहाँ पे मोक्ष है, मोक्ष को ही हम फ्री भी बोलते हैं, लिबरेशन भी बोलते हैं, साल्वेशन भी बोलते हैं, कैवल्य भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज है, लेकिन क्या है, वर्ड्स बहुत सारे, आपके भी घर के नाम अलग, दोस्त अलग बोलते होंगे, रियल नाम अलग होगा, तो वैसे यहाँ पे फिलोसफी में बहुत एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बात को जानेंगे, ठीक है। बाकी इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था और शायद अब क्लियर हो गया। प्रतिमा, ठीक है अब? यस मैम, यस। ठीक है, चलो। देखो, ये जो अब आपको पढ़ा रहे क्या, गुणस्थ, कर्म और तत्व, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो ना समझ। समझ में आ रही बात? इसीलिए है क्योंकि ये आउट ऑफ योर सिलेबस है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जैनिज्म फिलोसफी कर रहे हैं और हमको हर एक चीज क्या जानना है, डीप में जानना। अगर कल किसी ने पूछ लिया कि गुणस्थ पढ़ा है क्या, तो क्या बोलोगे, नहीं पढ़ा, ऐसा बोल दोगे ना। इसीलिए हर एक चीज को डीप में जानना जरूरी है, ठीक है। बाकी अगर आप अपना सिलेबस देख कर आए होंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा है नेचर ऑफ जीव, फिर क्या लिखा है, पढ़ा देखा है सिलेबस, पहले तो ये बताओ।
अनेकांतवाद और फिर स्यादवाद बोल के खत्म कर दे रहा है वो। क्वेश्चन भी सिर्फ इसी से आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको अंदर का जानना है। चलो गुण स्थान, देखो ये गुण स्थान के बारे में अगर मैं तुम लोग को बताऊं, ठीक है, गुण है और फिर क्या है, स्थान। गुण स्थान बोल रहे हैं। गुण मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो देखो ऐसा बोला जाता है कि ये गुण स्थान के 14 स्टेजेस है, हमको एकदम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है कि क्या है और क्या नहीं, ठीक है। ये गुण स्थान के कितने स्टेजेस है बोला, 14। अब देखो जैसे कि एक जीव है, उसका काम क्या होता था, लिबरेशन पाना है ना उसको, तो वैसे ही ये जो गुण स्थान है वो एक्चुअल में आपका एक मीडियम है, एक माध्यम है, किसके लिए है, आपको लिबरेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। या तो फिर कुछ टू व्हीलर चाहिए, या तो फिर पैर तो चाहिए भैया चलने के लिए, गोद में उठा के तो कोई ले जाने वाला है नहीं। बात समझ में आ रही है, हर एक चीज के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। तो साल्वे बोर्ड आपको विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। ठीक है, ठीक है। देखो क्या बोला, जो आपका गुण स्थान है, ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गुणस्थ बोलते हैं, ठीक। तो ये जो आपके क्या एक्शन में 14 स्टेजेस होते हैं, किसके, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अध्यात्म, आध्यात्मिक डेवलपमेंट मतलब विकास, हाँ विकास। तो आध्यात्मिक विकास के क्या है, 14 स्टेजेस होते हैं, और वो 14 स्टेज जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक जर्नी के जैसे है, ठीक है, जिसमें एक इंसान को किसकी प्राप्ति हो रही है भैया, लिबरेशन की या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। अब देखो अगर लिबरेशन की प्राप्ति हो रही है तो इसका मतलब ये कि आपके जितने भी प्रकार के अटैचमेंट रहेंगे वर्ल्ड के, वो क्या हो जाएंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे। कर्म का जो बंध है, कार्मिक बॉन्डेज जिसको बोलते हैं, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, इसका मतलब ये कि जितने कर्म आपके बंधे हुए थे वो सबके सब क्या हो गए, यूटिलाइज हो चुके हैं। अब आपके कर्म के अकाउंट में कितना बैलेंस है, 0। तो अब आप डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली क्या होगा, मोक्ष। जब तक कि ये कर्म आपके चलते रहेंगे, जैसे संचित कर्म है, फिर प्रबद्ध कर्म, जैसे जैसे ये चलते रहेंगे ना, वैसे वैसे वापस से क्या होगा, बर्थ और रिबर्थ, ठीक है। किसी के फ्रूट्स पिछले जन्म के भी फ्रूट्स मिल जाएंगे, या तो फिर क्या होने लगेगा, कुछ खराब, मतलब डिपेंड्स ऑन योर कर्म। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात बताओ, कर्म क्या है, सेकेंड अगर कंसेप्ट की बात करेंगे तो वो है कर्म। कर्म क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिख रहा है ना तुम लोगों को, यस मैम। कर्म क्या है, हाँ हाँ हाँ, भगवत गीता को यही नहीं लाना, यहाँ नहीं, ठीक है, वो ठीक है। कर्म मतलब कार्य, ठीक है, कार्य मतलब क्या करते हैं, जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैंने क्या बोला, डे एंड नाइट यू आर परफॉर्मिंग वर्क, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, हाँ, अच्छा काम करोगे तो अच्छे कर्म, बुरा काम करोगे तो बुरे कर्म, तुरंत इंस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यही क्या कर्म की फिलोसफी, कर्म मतलब द एक्शन यू आर परफॉर्मिंग, एक्शंस या फिर अपनी ड्यूटी भी अजीब भी परफॉर्म कर रहा है और अजीब भी परफॉर्म कर रहा है। अभी देख लिए थे ना, मोबाइल का एग्जाम्पल दिया मैंने, बात समझ में आ रही है सबको, हाँ। देखो अब आता है क्या, तत्व। तत्व क्या बताएगा, ये जो तत्व है, ठीक है, वो क्या है एक्शन में, क्या है तत्व, मतलब क्या होता है, क्या क्या तत्व, अरे ऐसी नॉर्मल मीनिंग बताओ, हिंदी में क्या होता है तत्व, 5 तत्वों से मिलकर बने मनुष्य का। तो 5 तत्व क्या होते थे, तत्व मतलब क्या, अरे भैया तत्व मतलब क्या, मैटर, मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला था कि ये जो है जर्नी है टू लिबरेशन, कि आपको अगर लिबरेशन मिलेगा तो वो किस तरीके से मिलेगा, कितने जो 14 स्टेजेस है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और ये आपको बताएगा, क्या बताएगा आपको, आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, आपकी आत्मा की जर्नी के बारे में, कैसे प्रकार के कर्म होंगे, कैसे कर्म नहीं होंगे, उन सब के बारे में बताएगा। देखते हैं, ठीक है, स्कोर अप करें। सबसे पहले तो क्या है, जीव और अजीब, रहन देते हैं यार, रिवाइज करना पड़ेगा। तत्व, तत्व को आगे लिखो, लिखो ये जो तत्व है आपके, सबसे पहले क्या है, जीव, जीव मतलब लिविंग, दूसरा है अजीब,
अजीब, नॉन लिविंग। अब क्या है, असरफ, अरे बंद, तत्व के अंदर में आपको लिखना है सबसे पहले जीव, दूसरा है अजीब, तीसरा है पढ़ो अशरफ, ASRAVA, फिर है आपका बंध, ठीक है, फिर है आपका संवर, फिर निर्जरा, एंड देन लास्ट इज मोक्ष। बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? Yes, ma'am. देखो भैया, तत्व के बारे में अभी समझ में आएगा। सबसे पहले जीव है मतलब इट इज लिविंग, अजीव है मतलब इट इज नॉन लिविंग। अशरफ, यह क्या लिखा है? हाँ वही लिखा है अशरफ। अशरफ मतलब हिंदी में किसी को कुछ पता है? अशरफ मतलब ये जब आपके कार्मिक पार्टिकल या फिर जो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो वो जो कर्म है अगर आपके अंदर में आ रहा है, कर्म का अंदर में इन्फ्लक्स होना, क्या हो रहा है? कर्म का अंदर में इन्फ्लक्स, या फिर जो कार्मिक पार्टिकल है, जो कर्म करवाने वाले जो परमाणु, वो क्या कर रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, अंदर में आपका इन्फ्लक्स। अभी कैसे हो सकता है इन्फ्लक्स ऑफ कार्मिक पार्टिकल? कैसे हो सकता है? कर्म कैसे हो सकता है? अगर आप लिविंग है, ठीक है, आप जो है कुछ कर्म करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे। मैंने क्या बोला अभी? बोला एक्शन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर पॉजिटिव एक्शन है, तो यहाँ से कैसे कर्म आपके अंदर आएंगे? अच्छे कर्म, ठीक है। बुरा काम कर दिया तो कैसे कर्म अंदर घुसेंगे? बुरे कर्म। तो ये अश्रव मतलब क्या होता है? आपके जो कर्म वाले पार्टिकल है उसका अंदर आना। अब देखो, अब उसके बाद क्या होता है, अगर ये कर्म वाले पार्टिकल आपके अंदर आए, कुछ कर्म की आपको प्राप्ति हुई, तो अब वो क्या करेंगे? आपकी आत्मा के साथ में मिल जाएंगे, आपका जो सोल है उसके साथ में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। जब आपके कर्म आपके सोल के साथ में मिल रहे हैं, बंध में है, तभी तो भैया क्या हो रहा है? री इनकारनेशन या फिर रिबर्थ हो रहा है। मैंने क्या बोला? आपके पुराने कर्म और नए कर्म, वही बोला था ना कि कितने ही साल से आप जो है बर्थ ले रहे हैं और डेथ ले रहे हैं, किसी को भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म क्या है? एक्यूमुलेटेड फॉर्म में। कई बार आपको उसका पुण्य मिल जाता है और कई बार नहीं मिल पाता है। संचित कर्म याद है ना सबको? वही है भैया क्या? बंध, मतलब आपके कर्म किससे मिल गए? आपके सोल से। अब देखो तीसरा क्या है आपका? क्या लिखा है? संवर, मतलब ये कि नए कर्म को आप आने नहीं दे रहे हैं, नए कर्म को आने नहीं दे। कब होगा ये नए कर्म को नहीं आने देंगे? संवर कब हो सकता है जब नए कर्म को आने नहीं देंगे? ढूंढ के लाना सब। संवर कब होगा? कब नए कर्म जो है नहीं, क्योंकि देखो आपको एकदम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन ये खुद ढूंढ के लाएंगे। संवर अगर है, संवर का मतलब होता है क्या? प्रिवेंशन ऑफ न्यू कर्म, मतलब नए कर्म जो है वो अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो नए कर्म अगर नहीं आ रहे तो मतलब कि क्या है? पुराने वाले कर्म थे, पुराने वाले सब कर्म की निर्जरा हो रही है। इट मीन्स व्हाट? कि सब के सब पुराना अब अकाउंट कितना होते जा रहा है? जीरो होते। जैसे ही अकाउंट जीरो हो गया, कोई भी कर्म आपके सोल से अटैच नहीं है, तो आपको किसकी प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की। बात समझ में आया? तत्व समझ में आया सबको? ठीक है, क्या क्या है? जीव, अजीव, निर्जरा और फिर मोक्ष, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? मैम निर्जरा वाला एक बार फिर से बताएंगी क्या? निर्जरा मतलब देखो, निर्जरा व्रत सुना, मतलब जो बिना पानी के होते हैं, है ना? तो वैसे यहाँ पे निर्जरा मतलब ये हो रहा है कि आपके जितने भी कर्म वाले पार्टिकल हैं, जितना भी कर्म आपने आज तक इकट्ठा करके रखा था, उस सबको आप क्या कर रहे जा रहे हो? हटाते जा रहे हो। आप बिल्कुल उसका अकाउंट जो है वो जीरो कर जा रहे हो। तो अगर आपका कर्म का अकाउंट जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? निर्जरा हो गई है कर्मों की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष।
क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ पे आपका रीबर्थ पॉसिबल है ही नहीं। अगर इसके अंदर भी घुसोगे कि संवर कैसे होता है और निर्जरा कैसी होती है, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको ये सब भी जानना होता है। ठीक है, बाकी फिलोसफी कैसा है, एक बेल के जैसा बताया था ना, जितना अंदर घुसते जाओगे उतना उतना डीप नॉलेज होते जाएगा। बात समझ में आ रही? निर्जरा समझ में आया प्रतिमा? यस मैम। अब देखो, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अगर आप देखोगे अपनी फिलोसफी की ब्रांच में, तो हमने क्या क्या पढ़ा था फिलोसफी की ब्रांच में? एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स के बारे में हम हर समय डील करें। ठीक है, देखो एपिस्टेमोलॉजी में क्या था? एपिस्टेमोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, स्टडी ऑफ नॉलेज था। ठीक है, तो देखो क्या मैं तुम लोग को अनेकांतवाद वगैरह बताई थी? मैंने क्या बोला था कि जैनिज्म फिलोसफी बस ऐसी है जहाँ पे पहले एपिस्टेमोलॉजी आती है, पहले ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर मेटाफिजिक्स या फिर रियलिटी के बारे में हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद और जो स्यादवाद है वो क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर 6 प्रकार के प्रमाण होते थे, ठीक है, चारवाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करता है? आपके परसेप्शन को, जिसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। तो मैंने तुमको बताया था कि जैनिज्म फिलोसफी में कितने को एक्सेप्ट किया जाता है ऐसा प्रमाण? 3 को। 3 में भी कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष था मतलब आपका परसेप्शन, जो आपको दिख रहा है हम उसको तो मानेंगे, लेकिन एक इन्फेरेंस मतलब एक अनुमान भी हम लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर अनुमान लगाया होगा तभी तो सोल पर विश्वास किया, अगर अनुमान नहीं लगाते कि ऐसा कुछ होता हुआ तो वो भी सोल के ऊपर विश्वास नहीं करते। तीसरा चीज क्या बोला आपका? शब्द। शब्द इसलिए क्योंकि मैंने क्या बोला, बहुत सारे जैनिज्म की टेक्स्ट है, ठीक है, जिसको लोग पढ़ते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बात समझ में है? इसीलिए वो जो है 3 प्रमाण के ऊपर में मानते हैं, और ये 3 प्रमाण क्या है आपके? परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष, इन्फेरेंस या फिर अनुमान, और फिर शब्द यानी जिसको इंग्लिश में वर्बल टेस्टिमनी। ठीक है, लिखो। ये एक्चुअल में आपके पूरे के पूरे नोट्स बन गए हैं। ठीक है, लिखने का तरीका शायद आप सबको पता होगा। पता है कि नहीं पता है कि फ्लो चार्ट से कैसे पढ़ते हैं अपन? पता है ना? देखो, मीन्स ऑफ नॉलेज मतलब आपको नॉलेज कहाँ से आया, ठीक है, और टाइप्स ऑफ नॉलेज मतलब उसके प्रकार। 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर है, और कैवल्य ज्ञान। ठीक है, इसको लिखो फिर बता रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियरली विजिबल है आपको बोर्ड, ईच एंड एवरीवन?
लिख लिया सबने? मति मतलब क्या होता है? बुद्धि, इंटेलेक्ट, स्पिरिट। फिर श्रुति मतलब सुनना, ठीक है। अवधि मतलब टाइम, ऑब्जेक्ट, ये सब, ठीक है। मन परे, मन परे मतलब टेलीपैथी सुना है? टेलीपैथी वही है, मन को पढ़ लेना। फिर कैवल्य, ठीक है। बढ़े आगे, हो गया सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट्स हुआ? बोलते ही विकास, पुष्पेंद्र, नंदनी, नमिता, यस या नो बोल दे ताकि हमें पता चल जाए कि आपका भी हो गया। देखो मैम एपिस्टेमल, क्या क्या लिखा है एक बात बताइए ना। एक मिनट, क्या बोला? अपरोक्ष में क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था। हाँ बोल रहे हैं। अपरोक्ष के अंदर में आप लिखा है, अपरोक्ष के नीचे में लिखा है डायरेक्ट, और फिर उसके बाद लिखा है अवधि, मनः, पर्य, कैवल्य, AVADHI, अवधि, MANAH, फिर डैश PARAYA, फिर उसके बाद लिखा है कैवल्य, KEVALYA। समझ में? और मति के साइड में मैम? हाँ, मति के बाद है श्रुति। अच्छा, मेरे को लग रहा है इन लोग को प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, कट कट के दिख रहा है। श्रुति है वो, SHURTI, श्रुति। ओके मैम, हो गया। हाँ, और कुछ कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। अब देखो एपिस्टेमोलॉजी मतलब आपका क्या होता था? ज्ञान मीमांसा, मतलब कि अगर नॉलेज आई तो आई कहाँ से? आपने चीजों को जाना कैसे, हाउ। तो हमने क्या बोला था कि भैया 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, ठीक है। चारवाक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने परसेप्शन के ऊपर में मानता था। वो बोलता था कि जो मैं देखूंगा वही सत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैनिज्म या फिर जैन दर्शन जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है। ये 3 चीजें क्या है? एक आपके परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है। इन्फेरेंस मतलब अनुमान, और तीसरा है शब्द मतलब वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। क्यों ये 3 चीजों के ऊपर में विश्वास है? सबको समझ में आ गया? फिर उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला है क्या? अपरोक्ष, और दूसरा क्या है? परोक्ष। अपरोक्ष मतलब क्या है? डायरेक्ट है, उसको कोई चीज के बारे में या फिर कोई इंटरमीडिएट का जरूरत उसको नहीं है। लेकिन परोक्ष मतलब वो कैसा है? इनडायरेक्ट, मतलब कि उसको किसी चीज का जरूरत है। जैसे अवधि मतलब होता है ऑब्जेक्ट की स्टडी या फिर सेंस करना, मतलब आप डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो या उसके बारे में जान सकते हो। अगर यहाँ पे फोन पड़ा है तो मैं उसके बारे में जान सकती हूँ कि ये फोन है, ठीक है। वो कैमरा है मतलब वो AC है, ठीक है। वो कर्टन है, आप सब चीज के बारे में जान पा रहे। तो ये क्या है आपका? अवधि ज्ञान, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप स्टडी कर पा रहे हैं। दूसरा क्या है? मनः पर्य मतलब टेलीपैथी, ठीक है। टेलीपैथी मतलब क्या होता है? मन की बातों को समझ लेना या फिर जान लेना, है ना। कोई लोग होते हैं ना जो कि मन की बातों को जान लेते हैं, ठीक है। सिर्फ फेस देखेंगे, कोई लोग रहते हैं जो फेस रीडिंग करते हैं, हाँ, कोई लोग रहते हैं जो पाम रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे टेलीपैथी है मतलब क्या है? आपका मन की बात जो है वो डायरेक्टली वो जान लिए, ठीक है। रील्स वगैरह में देखा है रील्स वगैरह में? हाँ, एक लड़की, और अभी रिसेंटली वो जो चेस वाला देखा है क्या? चेस मास्टर वालों का, कि कौन से, देखा नहीं है तुमने? चलो ठीक है। कैवल्य मतलब क्या है? मोक्ष, ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई है मतलब लिबरेटेड हो गए वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परोक्ष है मतलब वो कैसा है? इनडायरेक्ट। अगर वो इनडायरेक्ट है मतलब कैसे है? मति के द्वारा या फिर श्रुति के। मति है मतलब कैसे? मति है मतलब कैसे, बताओ भैया। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। देखो यहाँ पे बात आएगी आपके परसेप्शंस की, आपके इंटेलेक्ट की, है ना। क्योंकि ये तो बोल ही रहा है मति ज्ञान। मति ज्ञान मतलब अपने मत से लिया हुआ ज्ञान, ठीक है। मत से लिया हुआ मतलब आपका परसेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो तुमको पॉजिटिव में लूं, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमको क्या करूँ? क्रिटिसाइज करूँ। इसका मतलब ये तुम थे, तुम्हारा जो आचरण था या फिर जो भी समथिंग था, ठीक है, उसका मैंने क्या लिया? परसेप्शन, प्रत्यक्ष लिया। उसके बाद में क्या करा है? चीजों को एनालाइज किया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरे को कोई एक चीज चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है? श्रुति मतलब क्या है? किसी से सुन के, ठीक है। एक इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, एक डायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है। अवधि में अगर आप देखोगे तो आपको क्या है? तुरंत किसी की जरूरत नहीं, आपने समझ लिया ये क्या है। कैवल्य मतलब तो लिबरेशन ही होता है। मन पर्याय मतलब भी क्या? दूसरे के मन के बारे में
जान लेना, यहाँ पे कोई आपको आके बताने वाला नहीं है। लेकिन श्रुति में क्या होगा, एक इंसान बोलेगा, आपको सुनाएगा, तब आपको समझ में आएगा। श्रुति मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे अपना वेदा भी था, वो क्या था, एक श्रुति लिटरेचर था, ठीक है। सब चीज को प्लीज इंटरकनेक्ट करेंगे। श्रुति लिटरेचर क्यों था, क्योंकि उपनिषद का कंसेप्ट, वेदा का कंसेप्ट, वो जो है हियरिंग के थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता था। बात समझ में आ रही है। और मति मतलब क्या, आपका परसेप्शन, आपका इंटेलेक्ट। अब देखो, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है, त्रिरत्न या फिर रत्नत्रयी हो गया, बता दिया क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। अब देखो, हमने दो थ्योरी के बारे में बात करी थी, एक था अनेकांतवाद और दूसरा था क्या, स्यादवाद। अनेकांतवाद जो है किसके बारे में बोलते हैं, मेनीनेस, मतलब हर एक इंसान जो है या फिर हर एक चीज वो क्या है, अपने आप में ही बहुमूल्य है, बोलते हैं क्या, या फिर जैसे ट्रूथ इज मल्टीफेस्ड, मतलब जो सत्य है उसके क्या है, बहुत सारे चेहरे, वैसे हर एक इंसान के भी क्या है, बहुत सारे चेहरे नहीं है, बहुत सारे गुण है ना, वो है यहाँ पे उसका मतलब। हाँ, लेकिन सही बोला, हर एक इंसान के भी बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, स्यादवाद। स्याद इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड शायद, मतलब मे बी। अगर एक बार मेरे को पता चल गया कि एक इस पर्टिकुलर पेन पे कितने फीचर्स हैं, तब मैं क्या बोल सकती हूँ कि शायद ये इससे पैदा हुआ होगा, शायद ये उससे पैदा हुआ होगा। मतलब एक चीज के बारे में जब बहुत सारी, एक चीज है पेन है कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को पता है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने के बाद मैं इसको बोलूंगी ना कि शायद इसका जन्म इससे हुआ है, शायद इसका जन्म उससे हुआ। अनेकांतवाद मतलब होता है मैनीनेस, मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती नहीं बट इट एग्जिस्ट। शायदवाद मतलब होता है मे बी का कंसेप्ट, कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आई, बहुत अच्छे से बताया था अनेकांतवाद और शायदवाद। हाथी का तुमको याद है ना कि हाथी जो है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जिस इंसान ने उसके जिस पार्ट को पकड़ा, क्या सोचा कि जीवन वैसा ही है, या फिर ये वर्ल्ड, सॉरी जीवन नहीं, ये वर्ल्ड जो है वो वैसा ही है। जिसने उसके पैर को पकड़ा उसने क्या बोला, ये तो खंबे के जैसे, पूंछ को पकड़ा तो रोप के जैसा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जैन एथिक्स बताया था। जैन एथिक्स में आपके क्या थे, पंच महाव्रत। सबको पता है पंच महाव्रत क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपकी जैनिज्म फिलोसफी होती है खत्म। किसी को कोई डाउट है, ऐसे बताया तो समझ में आया, हाँ कि नहीं आया, कि टाइम टेकिंग लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या खेलेंगे, हाँ तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है केबीसी में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या सबको समझ में आया, प्रतिमा नमिता समझ में आया, ठीक है। चलो एक बारी पूरे स्लाइड को देख लो सब कोई, हाँ एक एक सेकंड का टाइम, सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड दे दो सबको। देख लिया, मेरे को नहीं देखना है, स्लाइड को देखना है सबको, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। देख लिया, 5 सेकंड खत्म। हाँ सेकंड तो भाई मेरे तो घड़ी धीरे चल रही है, मुझे नहीं देखना है, स्लाइड्स को देखना है। खाली, ठीक है। तो अब चलेगा गेम, सो दैट देखते हैं किसकी मेमोरी कितनी शार्प, ठीक है। एक टीम मेरे लेफ्ट हैंड वालों की, एक टीम मेरे राइट हैंड वालों की, और एक टीम मेरे सामने वालों की, मतलब ऑनलाइन के बच्चे, ठीक है। फटाफट हर किसी से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आंसर जो है वो क्विक होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि ये कौन सी टेस्टिंग है, मेमोरी की टेस्टिंग है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो जैसे ही पास देंगे उतने में ही 5 क्वेश्चन में और पूछ लूंगी। बात समझ में आया? तुमने बोला उसको पास, तुमसे पहले 5 क्वेश्चन पूछूंगी, फिर उसके पास में जाऊंगी। हाँ नहीं तो तुम लोग तो चालाक हो, मास्टर्स को पास कर देते हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन,
लेफ्ट हैंड वालों से एक एक करके। भैया रोहन से स्टार्ट करें, है ना। चलिए 5 महाव्रत के बारे में बोलो। महाव्रत, सिर्फ नाम बोलना है। 5 क्वेश्चन पूछूंगी, पहले में ही पास है। 5 महाव्रत अभी लास्ट में बताए रोहन। जैन एथिक्स में 5 महाव्रत क्या थे, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन बताए। लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आखिरी तो याद होगा तुम्हें। जो लिखा है वो याद है क्या? छोड़ो, उससे एकदम स्पेशल क्वेश्चन। जैनिज्म के बारे में क्या समझा, 5 लाइन बता। 5 लाइन। हाँ, बच्चे लोग 5 लाइन ऐसे लिखते थे ना, मैं भी वैसे ही करना पड़ेगा उसके साथ। बोलो। जैनिज्म सोल में बिलीव करता है। ठीक है, जीवा जीवा का कॉन्सेप्ट में believe करता है। ठीक है। और सोचो और बोलो। अभी नहीं पूछू क्या क्वेश्चंस, कल पूछूंगी तुम लोग से। हाँ, नहीं नहीं, तुम बैठो। और क्या? चलो उधर गुरप्रीत, ऐसा कोई है जो बोलेगा मेरे से कल पूछ लेना। हाँ, तुम्हें बताओ 5 महाव्रत क्या है। पांच महा 5 महाव्रत नहीं पता है। लास्ट में जो मैंने बोला वही तुमको नहीं पता। भाई हमारी मति बिगड़ जाएगी कई बार। गुरप्रीत क्या पता है वो बोल। 5 लाइन, 5 लाइन बोलिए जो भी आपको पता है जैनिज्म के बारे में। बोल दिया। हाँ फिर हाँ, नास्तिक नहीं होते, नास्तिक फिलोसफी है। हाँ 3 तो बोल। भाई तुम बहुत खतरनाक हो। और क्या है अल्टीमेट गोल, ये बता। मोक्ष को नया नाम दिए थे। क्या बताए? हाँ तो क्या था वो? याद रहेगा। और आगे 3-4 पॉइंट तो बता दियो। और ठीक है, एक काम करते हैं और थोड़े उभर के आएंगे। सुनो, कर लेंगे भैया, अभी तो मेरी मत करना। या तो हंसी कंट्रोल नहीं होगी या तो आगे की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, कर लेंगे। थोड़ा सा इससे ये पता चलता है कि क्लास में बिल्कुल अटेंशन है ही नहीं। है नहीं है कि फिलोसफी ऊपर से जा रहे तुम दोनों के। सर के ऊपर से जा रहे। अच्छा देखो भाई, फिलोसफी मानती हूँ थोड़ी हार्ड है, ठीक है, लेकिन अगर समझोगे, फ्लो चार्ट को लाने का मकसद ये था कि फ्लो चार्ट से चीजें बहुत जल्दी याद रहती है। ठीक है, पैराग्राफ में लिखी हुई चीजें याद नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए चलो यहाँ से कोई भी ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो मैंने जो बताया उसको पूरा बता दे। चलो उठो, जोर से बोलना, पीछे तक आवाज। उठो। हाँ ले भैया, पैर को कष्ट मत दे, बोलो। नहीं नहीं, बैठ जाओ ना यार, बोलो फटाफट, फिर ऑनलाइन से बोलेंगे। हाँ ठीक। फिर हाँ
कल 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 लेते हैं। हाँ मैं थक गई भाई तुमसे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई है जो बता सकता है जैनिज्म के बारे में अभी जितना भी पढ़ाया? अरे जितना मतलब होता है यार, आधा तो बताओ। प्रतिमा, आर यू एबल? नो मैम, कल मैं भी। बहुत बढ़िया। नंदिनी, नमिता, पुष्पेंद्र, विकास, अंशिका, हाँ बोलो। मैम थोड़ा कर सकते हैं। हाँ ठीक है कल। हाँ हम्म, 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 ठीक है। हम्म, 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 ठीक है। हाँ हाँ प्लेजर और पेन का कंसेप्ट है। हाँ हम्म हम्म हाँ संसारी और मुक्त। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हम्म हम्म ठीक है। उतना याद था उसको, बहुत बड़ी बात है। ठीक है चलो ताली बताओ। जो आंसर नहीं देता वो ताली तो बजाएगा ही, है ना। इससे ये पता चल रहा है तो कि आज के बाद आपका मेमोरी गेम जो है वो भस्म हो जा रहा है। ठीक है करंट आपसे कोई भी मेमोरी का गेम नहीं खिलवाना है। आपके लिए केबीसी सबसे अच्छा गेम है ना, जो पुराना पढ़ा हुआ आपको याद दिलाने के लिए। ठीक है, मेमोरी गेम जो है वो फिलॉसफी के लिए भस्म हो चुका है। नहीं तो तुम्हारी बातों से मैं भस्म हो जाऊंगी। हाँ हम्म ऐसा नहीं होने दोगे, चलो। अब क्या आता है? बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म क्या, बुद्धिज्म कौन सी फिलॉसफी है? फिलॉसफी ऊपर से जा रही है तुम्हारे सर के। हाँ मन नहीं लग रहा है कि फिलॉसफी पढ़ने में? बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक ही फिलॉसफी आज कंप्लीट की है, जैनिज्म। बुद्धिज्म का भैया इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन ले लो, उससे पहले कि मैं भी सब भूल जाऊं और आप भी मुक्त हो जाओ। चलो, बुद्धिज्म जो है वो आपका कौन सा फिलॉसफी है? नास्तिक फिलॉसफी। बुद्धिज्म का अराइज क्यों हुआ था? हाँ, ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? उनका और कोई नाम? बाद में उनको क्या बोला गया? हाँ वो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, फिर गौतम बुद्ध। और कुछ सुना उनके बारे में? सभी तथ्यों को जानने वाले को क्या बोलते हैं? उनको एक नाम दिया गया था जस्ट बिकॉज उनको सभी तथ्यों के बारे में पता था। ढूंढ के आना क्या है नाम, सभी तथ्यों को जानने वाला। किसी को पता ऑनलाइन में? क्योंकि वो सभी तथ्यों को जानते थे इसलिए उनको एक जो है स्पेसिफिक नाम मिला था। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में अगर लॉर्ड बुद्ध को देखेंगे हम या फिर गौतम बुद्ध को हम देखते हैं तो चार प्रकार की चीजें थी
ये 4 प्रकार के स्टेजेस थे इंसान के, जिसको उन्होंने देखा और उसके बाद ऐसा लगा कि संन्यास या फिर ये जो घर से वर्ल्डली बॉन्डेज को छोड़ना ही बहुत अच्छा है। किसी को पता है 4 चीजें क्या थी? बोल। हाँ हाँ, सिक मैन, हाँ हाँ, एक सेंट थे, है ना। तो देखो, जब उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, ठीक है, एक सिक मैन को, एक डेथ को देखा था कि सिक को देखा था? डेड बॉडी को देखा था। फिर उसके बाद क्या देखा था? एक संत को देखा था। तो उनको ऐसा लगा कि सब जो जीवन की चीजें हैं वो क्या है? हाँ, कैसी, नित्य है कि नश्वर है? नश्वर है, मतलब ये कोई भी काम की नहीं है। तो वो बोलते हैं, तो उसके थ्रू, ये 4 स्टेजेस के थ्रू उन्होंने क्या बोला था, या फिर क्या उन्होंने स्टेप लिया कि वो जो है अपने किंगडम था वहां से वो निकल गए। ठीक है, किसकी किसकी खोज में? तो यहीं से किसका स्टार्ट हुआ है? आपका बुद्धिज्म का स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, कि 4 चीजें थी, 4 स्टेजेस थे मैन के, उसको उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि सब चीज क्या है, कोई भी काम की नहीं है। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है किसके? बुद्धिज्म की फिलोसफी का। ठीक है, अराउंड 6th सेंचुरी की बात चल रही है। ठीक है, लॉर्ड महावीर और लॉर्ड बुद्ध दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है? एक दूसरे से कंटेम्प्ररी है, एक साथ साथ में ही वो आए थे। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ दोनों ही जो है, जो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस था उसके किसके, उसके अगेंस्ट में वो बोलते हैं। ठीक है, नॉन वायलेंस में दोनों मानते हैं, महात्मा गांधी भी नॉन वायलेंस में मानते थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो लॉर्ड बुद्ध है वो 4 नोबेल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? 4 नोबेल ट्रूथ, या फिर क्या बोलते हैं? 4 आर्य सत्य, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, ये 4 नोबेल ट्रूथ है क्या? हाँ 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 हाँ, पढ़ा हुआ है क्या? एनसीईआरटी पढ़ा है ना? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है? दुख है। ठीक है, कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, इंसान जो है उसमें सफरिंग है ही है, दुख तो है ही है। देखो, अगर कोई सुखी भी होगा तो मैंने क्या बोला, सुख भी जो है वो दुख का कारण होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान सुख है, बहुत ज्यादा सुखी है, बहुत ज्यादा रिच है, तो उसको किस चीज का दुख रहेगा? कि कहीं मेरा जो सोना है वो चला ना जाए या छूट मत जाए। किसी का अगर बहुत अच्छी रिश्तेदारी नातेदारी, तो उसको क्या लगेगा? ये मेरे को छोड़ के कहीं चले ना जाए। सुख है, लेकिन सुख के साथ में क्या अटैच्ड है? आपका दुख। तो लॉर्ड जो बुद्ध है वो क्या बोलते हैं कि हर एक इंसान जो है वो क्या है? वो दुख है उसके पास। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ठीक है, हर जगह क्या है? दुख है। फिर उसके बाद दुख के बाद क्या आता था? दुख का कारण। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुख समुदाय, सुना है? ठीक है, तो ये दुख का कारण क्या है? एक्चुअल में दुख हमको आता क्यों है? ये दुख आता है हमारी डिजायर्स के वजह से। ठीक है, आप जो हो जरूरत से ज्यादा उम्मीदें पालते रहते हो। ठीक है, एक खत्म हुई तो दूसरे को चालू कर देते हो, है ना। अगर आज तुम्हारे पास आईफोन है, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, आईफोन 16 है, कल आईफोन 17 आ जाएगा तो क्या बोलोगे? वो भी मेरे को चाहिए। मतलब तुम्हारे क्या डिजायर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तृष्णा बोलते हैं क्या डिजायर्स को, है ना। कि आपके जो डिजायर्स, आपकी जो क्रेविंग्स है वो कभी क्या है? खत्म नहीं होती। और वो क्रेविंग्स खत्म नहीं होने की वजह से आपको क्या होता है? दुख होता है। देखो, अगर कोई चीज आपको मिल गई, ठीक है, तो क्या हो जाओगे? सुख, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, बट फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, एक हद तक के लिए आप खुश रहोगे, एक, ठीक है, एक हफ्ते खुश रहोगे उस फोन को देख देख के, एक महीने खुश रहोगे उस फोन को देख के, एक साल भी खुश रह सकते हो। फिर जैसे कुछ नया लॉन्च हुआ ना, वापस से क्रेविंग्स चालू हो जाती है। तो सबसे पहले बोला क्या? दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। और ये सफरिंग है क्यों? क्योंकि आपके डिजायर्स है। अब बोलते हैं कि डिजायर्स है उसकी वजह से सफरिंग है, तो ये सफरिंग को हम एंड भी कर सकते हैं, दुख निरोध जिसको बोलते हैं। कि ये दुख को निरोध करने का जो है एक रास्ता है, एक पाथ है। और वो पाथ क्या होगा? साल्वेशन। ठीक है, मोक्ष या फिर लिबरेशन। ये क्या है? दुख को पूरी तरीके से खत्म करने का रास्ता। बात समझ में आ रही है? अभी जो बोला उतना समझ में आया? अब लिखो पहले बुद्धिज्म, वापस से क्या लिखोगे? नास्तिक। ठीक है, नीचे में लिखो हेट्रो। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखोगे बुद्धिज्म के अंदर में? यहाँ पे जो मोक्ष है उसको निर्वाण बोलते हैं ना।
लॉर्ड बुद्ध जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, 6th सेंचुरी में है। 4 स्टेजेस उन्होंने देखी थी, उसके वजह से क्या था, एक ओल्ड मैन, सिक मैन, ठीक है, फिर उसके बाद डेड बॉडी और एक सेंट। फिर उसके बाद आता है कि आपका 4 नोबेल ट्रूथ। पहले लिखोगे दुख, फिर लिखोगे दुख, लिखा इतना सबने। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि दुख का मतलब क्या था कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये दुख जो है देखो 3 चीजों की वजह से ये दुख आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है, दुख दुख मतलब जैसे ये सुना है कि किसी का बर्थ होता है या फिर किसी का बर्थडे आता है, तो एक पर्टिकुलर इंसान था, वो जो है घर घर जाके डमरू बजाते थे और रोते थे। सुना है किसके बारे में? मेरे को नाम पता है, ढूंढ के आना कौन है। एक पर्टिकुलर इंसान थे जो कि जिसका भी बर्थडे आता था तो वो जाकर डमरू बजाते थे, ठीक है, और वहां पर रोते थे। नहीं नहीं, वो नहीं थे, ठीक है, ढूंढ कर आना कौन है वो, ठीक है। तो वो क्यों रोते थे? वो इसलिए रोते थे क्योंकि अगर इसका बर्थडे आ गया है तो इसका मतलब ये कि मौत के करीब है, उसका साल जो है वो एंड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं क्या, दुख दुख का कंसेप्ट, कि अगर आपका बर्थ है, अगर आपको सिकनेस है, कोई डिसीज है, तो ये भी क्या है, आपके दुख का कारण है। दूसरा इसमें आता है क्या, दुख जो कि चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कोई भी, जैसे देखो मैंने तुमको क्या बताया, सोसाइटी में भी अगर चेंज आता है तो वो क्या कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हर कोई उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, किसी के लिए वो दुख का कारण भी बन सकता है, ठीक है। अगर वेस्टर्नाइजेशन आया है तो भैया हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स को वियर करे या फिर वैसी माइंडसेट के साथ वो चले, ठीक है। जो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे वो तो सोसाइटी के लिए क्या हो गया, क्या हो गया, सोसाइटी के लिए ऑर्थोडॉक्स हो गया ना। जिसने आज के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया वो क्या हो गया, सोसाइटी के लिए एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल नहीं है वो, तो उसके लिए भी वो हो सकता है वो दुख का कारण बन जाए। चेंजेस कि चेंजेस हुआ है लेकिन वो चेंजेस को अपने अंदर नहीं ला पा रहा है, ठीक है, वक्त के साथ साथ अपने आप को नहीं डाल पा रहे, तो ये भी क्या होता है, एक दुख का कारण होता है, ठीक है। और तीसरा आता है क्या, दुख कैसे आ सकता है, और दुख कैसे आ सकता है, जिसमें लिखा है क्या, कंडीशनड स्टेट। क्या लिखा है, देखो, कंडीशनड स्टेट मतलब ये कई बार आप जो है वो अपने मन से दुखी हो जाते हो। मन से कैसे दुखी हो जाते हो, अपने प्रत्यक्ष या अपने परसेप्शन से भी दुखी हो जाते हो आप। किसी ने अगर तुम्हारी बुराई कर दी या तुमको बोल दिया कुछ भी उल्टा सीधा, क्या हो जाता है, तुरंत दुख आ जाता है कि उसने मुझे ऐसा बोला, ठीक है। किसी ने अगर मतलब सोचो कि तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, तुम लोग 2 दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, लेकिन एक दिन अगर उसने आके तुम्हारी पूरी वीकनेसेस किसी दूसरे के सामने में रख दी इन फ्रंट ऑफ यू, तो क्या लगेगा तुमको, दुख लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, मेंटल इलनेस, ठीक है, कि कई बार जो आप अपने मन से भी क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। ज्यादा जरूरत से ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसके बाद कभी कभी क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हर दिन तो एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आजकल तो लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के भी दुखी हो जाते हैं कि वो बाहर घूम रहा है और मैं घर में हूँ, ये अलग काइंड ऑफ दुख है, ठीक है। तो ये होता है क्या, कंडीशन स्टेट, आपके परसेप्शन से, आपके मेंटल फॉर्मेशन से भी आप क्या हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। तो लॉर्ड बुद्ध जो है वो बोल रहे हैं किसके बारे में, दुख के बारे में, कि सबसे पहले दुख है, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या था, दुख दुख का था। दुख दुख मतलब आपके बर्थ की वजह से, आपकी सिकनेस की वजह से, या अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो उसके वजह से। दूसरा क्या था, दुख का फॉर्म चेंजेस की वजह से, जैसे जैसे बदलाव आते जाते हैं तो भी क्या होता है, कई लोगों के लिए वो दुख का
कारण बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आज की। देखो ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूँ ना, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि चेंजेस कैसे। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। जो पहले अटैचमेंट होता था वो आजकल नहीं होता। तो समटाइम चेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग और योर पेन, मतलब कई बार बदलाव भी क्या होते हैं आपके दुख का कारण। तीसरा क्या है आपका कंडीशनड स्टेज, ठीक है, कंडीशन के साथ में किसी ने कुछ बोल दिया तो दुख, प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन से दुख, ठीक है, या फिर किसी की मेंटल एबिलिटी, मन से दुख। 3 प्रकार के दुख हो गए। अब क्या बोले, ये दुख क्यों है, क्यों है दुख, दुख समुदाय क्यों है दुख, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स, ठीक है, आपके डिजायर्स इतने ज्यादा रहते हैं कि क्या हो जाता है, आपको दुख हो जाता है। और ये जो आपका दुख समुदाय है, यहीं से आएगा क्या, प्रतीत समूह, प्रतीत समुदाय। प्रतीत समुत्पाद का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रतीत समुत्पाद मतलब क्या, कि अगर हर एक चीज, कॉज एंड इफेक्ट सुना है, कार्य और कारण, कार्य और कारण सुना है, कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कॉज और इफेक्ट। एक कार्य है और एक कार्य का क्या है, कारण है, वो फिलॉसफी हमको आगे पढ़ना है। तो दूसरा क्या बोले थे, दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब क्यों है ये दुख, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिजायर्स। अगर आप अपने डिजायर को एंड कर देते हैं तो वहीं पे आपका दुख जो है वो खत्म हो जाता है। यहीं से एक फिलॉसफी जनरेट होती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रतीत समुत्पाद। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब तीसरा क्या है आपका, दुख निरोध, मतलब कि ये कि आपकी जो सफरिंग्स है उसको भी एंड किया जा सकता है, उसको भी रोका जा सकता है। अब वो कैसे रोका जाएगा, जब आपकी डिजायर्स खत्म होगी। अगर आपकी डिजायर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मतलब कि क्या, वर्ल्ड के जितने भी बॉन्ड्स है, जो पेन है, जो प्लेजर है, उसको आप फील नहीं कर रहे। अगर आप वो फील नहीं कर रहे हैं, आपका कर्म का अकाउंट क्या हो गया, पूरा का पूरा जीरो। तो जैसे ही कर्म का अकाउंट जीरो होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, मोक्ष। और एक बार मोक्ष हो गया मतलब रिबर्थ नहीं होना है। तो डिजायर्स के खत्म होने से, ठीक है, पूरे के पूरे पेन और प्लेजर्स को नहीं झेलने से, ठीक है, आपको क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इतना इजी है कि अपने डिजायर्स को वश में कर लेना, नहीं है। इसीलिए हर कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, दुख निरोध मार्ग, मतलब ये दुख को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, बाय साल्वेशन। पहले में बोला लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, इसके अंदर में 3 कंसेप्ट थे, दुख दुख, दुख बाय चेंज और दुख किसका, कंडीशंस थे। दूसरा हमने बोला क्या, दुख समुदाय। दुख समुदाय मतलब आपके डिजायर्स की वजह से क्या होते हैं, ये दुख आते हैं। तीसरा क्या बोला, दुख निरोध, मतलब इस चीज को आप रोक सकते हो, दुख को रोक सकते हो। कैसे रोकोगे, डिजायर्स को रोक के। और लास्ट में मार्ग क्या है, सबको क्लियर है इतना पॉइंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। प्रतिमा, नमिता, पुष्पेंद्र, विकास क्लियर है। यस मैम क्लियर है। देखो ये जो प्रतीत समुत्पाद है, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ, क्या है पता है, क्या क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पता है किसी को, प्रतीत समुत्पाद को, डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बस वर्ड्स को समझ लोगे तो सब समझ आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। देखो पहली बात क्या है, वो डिपेंडेंट है। दूसरी बात क्या है, ओरिजिनेशन, मतलब किसी चीज में वो डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट होने की वजह से उसका क्या हो रहा है, ओरिजिनेशन। तो यहाँ पे आपका आता है क्या, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य नहीं, कॉज क्या होता है, कारण, कारण और इफेक्ट मतलब कोई कार्य, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ कॉज। हम लोग बोलते हैं ना कि हर एक चीज के पीछे में क्या है, कुछ कारण है। तो यहाँ पे जो प्रतीत समुत्पाद वो बोल क्या रहे हैं, वो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। इसका मतलब ये कि
जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है। जैसे कि पत्थर है, पत्थर से आप मूर्ति कार्व कर सकते हो, मूर्ति बना सकते हो, तो वो बोलते हैं कि उस पत्थर के अंदर में ही क्षमता थी उस मूर्ति को बनाने की। दूध के अंदर में क्षमता होती है दही को बनाने की, बात समझ में आए? दूध के अंदर ही है दही, है ना, बस आपने क्या करना है, उसको बनाना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर आपके पास में क्या है, रॉक्स है, रॉक्स को आप क्या करोगे, कार्व करोगे, तब वो किसमें चेंज होता है, आपकी मूर्ति में चेंज होता नहीं होता है। तो मतलब कि हर एक चीज के अंदर में उसका कारण क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई नया कारण नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि मिल्क से आपकी मिट्टी पैदा हो रही है, नया कारण नहीं बन रहा है, ऑलरेडी वो प्रेजेंट है उसके अंदर। मिल्क के अंदर में वो कैपेसिटी है कि वो कर्ड को बना सकता है, दूध के अंदर में कैपेसिटी है कि वो दही को बना सकता है, लेकिन आपके मिट्टी के अंदर में कैपेसिटी नहीं है कि वो दही को बना सकता है। तो मतलब यहाँ पे कोई भी नई चीज ओरिजिनेट नहीं हो रही है, वो ऑलरेडी उसमें क्या है, प्रेजेंट है। बात समझ में आई कॉज एंड इफेक्ट का कि नहीं आई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आई? क्यों बोल रहे हैं उसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन? इंडिपेंडेंट भी बोल सकते थे ना, कि क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर में क्या है, डिपेंडेंट है। मिल्क में ये प्रॉपर्टी थी कि वो कर्ड बनाए, रॉक के में प्रॉपर्टी है कि वो मूर्ति को बनाए। बात समझ में आ रही है हर एक चीज का? इसीलिए उसको क्या बोले, प्रतीत समुत्पाद, मतलब कि ये कि हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है, कॉज और इफेक्ट का प्रोसेस चल रहा है, कार्य और कारण। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखो फिर इसके बाद हम लोग को जो है ना, इसमें एक्चुअल में 12 लिंक या फिर निदान हमको पढ़ने, तो वो हम कल पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ना एक 8 फोल्ड कंसेप्ट के बारे में बात करिए, जो कि क्या है, अष्टांग मार्ग या फिर 8 मार्ग है। किसको पता है 8 मार्ग क्या क्या है, बोलो। हाँ हाँ हम्म हम्म हाँ, सबको पता है ना, मतलब अष्टांगिका मार्ग, अष्टांग मार्ग सबको पता है ना। 8 फोल्ड पाथ है एक्चुअल में, 3 अलग अलग चीज में उसको डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो मेडिटेशन का पर्पस है, एक किसका पर्पस है, किसको पता है? एक मेडिटेशन है, एक विजडम को देगा, और बाकी एक जो है वो मोरालिटी को देगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, अष्टांग मार्ग है। इसमें अपन को ये चीज पढ़ना है। और क्या पढ़ना है बुद्धिज्म में? 3 ज्वेल्स के बारे में। 3 ज्वेल्स क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। फिर और साथ ही साथ इसमें हमको पढ़ना क्या है, क्षणिकवाद, सबसे अच्छी फिलोसफी क्षणिकवाद, है ना। क्षणिकवाद, क्षणिक मतलब क्या होता है, हर एक चीज जो है एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंट्रीनेस। क्षणिकवाद मतलब फॉर अ क्षण, मतलब हर एक चीज, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वो क्या है, फॉर अ मोमेंट ही है, वो आएगा और वो चले जाएगा। कोई भी चीज जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। और एक हमको क्या करना है, अनंतमवाद। अनंतमवाद मतलब वो आत्मा को ही नहीं मानते, डिनाई करते हैं आत्मा के लिए, ठीक है। जैनिज्म जो है वो आपको डिपेंड करता था, वो बोलता था कि सोल होता है, लेकिन बुद्धिज्म जो है वो आत्मा के कंसेप्ट पर नहीं मानता है, ठीक है। तो कल क्या क्या पढ़ना है, ये बात तो समझ में आई कि नहीं है? मिडिल पाथ पता है सबको? मिडिल पाथ पता है, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, क्या है मिडिल पाथ? हाँ, क्या बोल रहे थे प्रियंका, क्या बोल रहे थे? ना ज्यादा लेफ्ट जाना है ना ज्यादा राइट जाना है, हमको कहाँ जाना है, सेंटर। इसका मतलब ये है कि ना ही आप एकदम ज्यादा एक्सट्रीमिज्म में जाएंगे, जैसे कि जैनिज्म की फिलोसफी चलती है, ठीक है। खुद को क्या करना है हमको, मतलब काफी तप तपस्या वगैरह होती है ना वहाँ पे, ठीक है। और चारवाक क्या बोलते हैं, खुशी से जियो, ना हमको इतना ज्यादा प्लेजर लेना है, ना हमको इतना ज्यादा अपने आप को तपाना है। वी हैव टू फॉलो द मिडिल पाथ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग। कि एकदम एक्सट्रीमिज्म में मत जाओ कि यही हो सकता है, थोड़ा सा बीच का रास्ता भी हमको निकालना है, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, अगर वो बाउंसर वाले आते हैं और आपको सजेशंस मांगते हैं, स्पेशली फॉर द यूपीएससी पार्ट, है ना, उसमें कैसे रहता है, आप इसको कोट कर सकते हैं कि वी शुड फॉलो द मिडिल पाथ, है ना। कि हर चीज को आप जो है एक पर्टिकुलर परसेप्शन से नहीं देखना कि ऐसा ही हो सकता था या फिर ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको क्या, आप बीच के रास्ते में भी सोच सकते हो, ना ही पूरा पॉजिटिव ना ही पूरा नेगेटिव, लेकिन वे अहेड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, बीच का, दोनों को मिला के रिजोल्व करने का तरीका, ठीक है। तो ये सब चीज जो है हम लोग कर लेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट?
कोई डाउट है? आई थिंक लिखाना काफी टाइम कंज्यूमिंग है ना? ठीक है।